अयोध्या वो धार्मिक नगरी जहाँ पर हिंदू मुसलमान भी साथ हैं, रामलला हनुमानगढ़ी भी साथ है और मस्जिद भी साथ है। और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो पिछले 28 सालों से रामलला के चरणों में नतमस्तक हैं। हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र दास जी की। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, राम भक्तों ने लड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस क्षण को किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, पहले तो कोर्ट का जो रवैया रही दिखाई दिया, जो आया राम जन्मभूमि का केस, तुरंत उसको कह दिया कि हटाओ इसको, और तारीख 3 महीना बढ़ा दिया। अब आशा थी कि कोर्ट की, क्योंकि 2019 के चुनाव के पहले संतों का मांग था कि अध्यादेश लाइए कोर्ट लोकसभा में और मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि आपने कहा है कि हम मंदिर के नाम से आप चुनाव लड़े और आपको बहुमत से सत्ता मिली, इसे अध्यादेश ला करके ही राम मंदिर का निर्माण करने के आप प्रयास करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। फिर कोर्ट शुरू हुआ। पहले तो निराशा रही, ये बात आती रही कि उसके पिता जो अभी जज हैं, हेड जज हैं, उनके पिता कांग्रेसी रहे और वो मुख्यमंत्री भी रहे कहीं दूसरे प्रांत के। ये सब निराशा रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के दबाव में और ये जो हमारी चल रहा है ये राम जन्मभूमि का विवाद, इसको बिगाड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन सुनवाई करूंगा। आशा उसी दिन जगी जब कोर्ट ने कहा कि हम प्रतिदिन सुनवाई करेंगे। सुनवाई हुई और लगभग 40 दिन के अंदर अंदर यह कम से कम कितने दिनों का विवाद और जटिल विवाद, तमाम प्रयास किए गए कि आपसी समझौता हो, ये नहीं हुआ था। 40 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से वो फैसला दे दिया। 9 नवंबर को 19 में जब फैसला आया, तब एक प्रकार से पूरी अयोध्या में, या राम भक्तों में ही अयोध्या में, पूरे देश में बहुत ही हर्ष उल्लास हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। सबसे बड़ी बात ये हुआ कि आशा लोगों को भय था कि जब आदेश होगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद है, तो इन लोगों को यदि आदेश हुआ और मुसलमान पूरे देश में और उपद्रव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों ने बड़े शांति से कोर्ट के आदेश को स्वीकार किया। हालांकि पुनर्याचिका उन्होंने दायर किया था, लेकिन उसको वो भी खारिज हो गया। लेकिन किसी प्रकार के आपसी जो मतभेद होते हैं वह किसी क्रांति रूप में नहीं आया और शांतिपूर्वक उस दिन का समाधान हो गया। इसके बाद ओके 2 महीने का आदेश दिया था कि आप ट्रस्ट बनाइए, और केंद्र सरकार को सीटें दिया कि ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट बन गया, 2 महीने के बाद ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट की जिम्मेदारी हो गई कि अब ट्रस्ट जो है वो मंदिर का निर्माण करेगा। तो मंदिर निर्माण का ट्रस्ट के माध्यम से शुरू हुआ और बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब कोर्ट को धन्यवाद दिया गया और यहाँ के संतों ने कि आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो अपने आप में अद्वितीय है। और इस प्रकार के हिम्मत करके और ऐसे जटिल समस्या का समाधान इतने सरलता से किया, इसके लिए सभी लोगों ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त किया। बहुत प्रसन्न रहे सब लोग। सर, देखा जाए तो 1990 से अयोध्या जो है सियासत का केंद्र रहा। हिंदू मुसलमान को लेकर जब राजनीति होती थी, उस समय आपको कैसा लगता था ये सारी बातें सुनकर? देखिए, बहुत से जो समझदार हिंदू हैं और हिंदू जो और मुसलमान जो समझदार मुसलमान हैं, उन लोगों ने यह समझा कि शरीयत के अनुसार देखा कि यह जो किया गया है, यहाँ पर विवादित जगह जो बनाई गया है मंदिर को तोड़ करके, तो इसलिए इनको क्या किए कि वो समझदार रहे, सोचते थे कि यहाँ हमको हमारे शरीयत के अनुसार यहाँ पर क्या कहते हैं नमाज अदा करना नहीं है। तो समझते थे, नमाज करने आते भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने शांति किया और यहाँ के लोग जो हैं कि बराबर कहते थे, क्योंकि हम अयोध्या में रहते हैं और धर्म की नगरी है, यहाँ सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, हिंदू मुसलमान के साथ साथ सिख ईसाई और सब लोग हैं। तो सब लोग जिस प्रकार से रहते हैं हम अयोध्या में,
अपने भाईचारे के रूप में रहें, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा नहीं था। सब लोग कुछ हिंदू में भी कुछ मुसलमान में भी कुछ तो बात इस प्रकार से चलाते थे, लेकिन वास्तव में यह रहा कि यहाँ बड़ी शांति से मिलजुल करके ही हिंदू मुसलमान रहते आए हैं और आज भी उसी रूप से रहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इन 5 सालों में अयोध्या को और अयोध्या वासियों को क्या मिला? अयोध्या को बहुत कुछ मिला, क्योंकि जिसके शासन में जो आदेश होते हैं उसी के वरीयता दिया जाता है। चाहे जिस प्रकार पहले भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के समय जो हुआ वो उनके श्रेय है। अब चूँकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में एक राम जन्मभूमि का आदेश हुआ। आदेश होने के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ, इसलिए श्रेय जो मिलता है वो शासन को मिलता है। तो इसलिए वह जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह घोषणा किया, स्वयं प्रधानमंत्री आकर के आपको भूमि पूजन किया, शिला पूजन किया और उसी दिन से मंदिर बनना जो शुरू हुआ। तो ये प्रधानमंत्री का उदारता है। साथ साथ मुख्यमंत्री की जो है बराबर यहाँ 40 बार आ चुके हैं यहाँ मुख्यमंत्री इसके समीक्षा देखने के लिए। जो समीक्षा होती थी उसको समीक्षा देखने के लिए आते थे कि जो प्रोजेक्ट किया गया है वो कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा है, इस प्रकार से आ रहे हैं। तो इसमें उनका बहुत बड़ा देन है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का। और आशा है कि यह नगरी अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन यह विकास होगी और देखने में लायक और सुंदर नगरी बनाई जाएगी। सर, अभी आपने ट्रस्ट का जिक्र किया था। कुछ महीनों पहले इस ट्रस्ट पे भी कई सवालिया निशान खड़े हुए थे ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोई भी जो व्यक्ति विरोध करते हैं, जानते हो कि कितना अच्छा हो, वादी भद्रम न पश्यत, जो दुश्मन होते हैं, विरोधी होते हैं, उनका कल्याण नहीं देखना चाहते हैं। अब चूँकि तमाम अड़चने अन्य पार्टियों ने मंदिर निर्माण में रोक लगाया, यहाँ तक कि कोर्ट पर जाके एप्लीकेशन देते थे कि अभी इसका आदेश न किया जाए। तो ये तमाम बातें हैं। तो वही पार्टी केवल यहाँ पर एक जो आम पार्टी है जो दिल्ली में शासन करती है, उनके जो हैं संजय सिंह, उन्होंने इस बात को उठाया था और फिर सपा वाले भी वो उठाए। तो विरोधी पार्टियां जो हैं वो इसी प्रकार की जितना चाहे उतना विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। तो उन लोगों ने जो कहा, क्योंकि जो ज़मीन खरीदी गई वह ज़मीन इस प्रकार से नहीं है, जितनी मूल्य की ज़मीन होना चाहिए उससे कम ही मूल्य में वो ज़मीन खरीदी गई। इसे लेकिन उन लोगों ने कहा इतनी जल्दी में इतना बढ़ गया, इतना घट गया। जब उसका 10 साल पहले का एग्रीमेंट रहा तो वो बढ़ेगा ही उसका। तो बढ़ने के बाद में ये कहते थे कि नहीं एक ही दिन में इतना बढ़ गया, ऐसा नहीं है। वो पहले एग्रीमेंट रहा, उसी ज़मीन का आज बढ़ कर के जब ज़्यादा हुआ तो उस हिसाब से उसको पैसा दे के खरीदा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं। आप लोग लगातार उनसे मिलते भी रहते हैं। जो आप लोग की समस्या है, संत होने के नाते वो किस तरीके से उसको देखते हैं, समझते हैं और सुलझाने का काम करते हैं? देखिए, जो सामान्य बातें हैं जो अन्य विभागों के पास में है, जैसे शिक्षा की भी बात हो या अन्य विभाग की है, तो उसके मंत्री हैं अलग से, तो उस पर वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते और न उस पर काम ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो उनके भाग में है, उनके मतलब मुख्यमंत्री के योग में है, वो तो अपना करते हैं। बाकी जो है वो उस विभाग को छोड़ देते हैं। विभाग करे या न करे ये समस्या बनी रहती है, इसलिए विभाग करता ही नहीं है और समस्या ये बनी रहती है। और कोई भी कार्य यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री से कोई कार्य होता ही नहीं, एक प्रकार से। आखिरी सवाल है सर, अयोध्या में 27 तारीख को वोट पड़े जाएंगे। अब नई सरकार का गठन 10 मार्च को हो जाएगा। जो भी नई सरकार आती है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो भी नहीं आती है, उसको अगले 5 सालों में अयोध्या के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अयोध्या का जो प्रगति चल रहा है, यदि उसी प्रगति के अनुसार आने वाली सरकार करती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो इसी प्रकार से कहा जाएगा कि अयोध्या के और भगवान राम के विरोधी हैं और अयोध्या के विरोधी हैं, उनको विरोधी कहा जाएगा।
और उसी रूप से प्रगति जिस प्रकार से सरकार कर रही है वैसे हमें अब संशय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे, ऐसा संशय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और पुनः उसी रूप से कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे देखिए कल की राम जी हैं, ये बैठे हैं और बहुत योग्य व्यक्ति हैं। इन्होंने जो अनुष्ठान बराबर प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए करते रहते हैं और इसके बाद में इनकी किसी प्रकार की कोई समस्या न आवे, जो समस्या हो उसका समाधान। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे और उसके बाद में पुनः वही मार्ग पर जैसे चल रहा है अयोध्या का विकास वैसे चलता रहेगा, मंदिर निर्माण और अयोध्या का विकास। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सत्येंद्र दास जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी और जिस तरीके से अयोध्या में विकास चल रहा है निरंतर ऐसा ही विकास चलता रहेगा। फिरोज बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, अयोध्या। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।